सेना अमेरिका की बात की है क्या भारत की? अगर ये भक्तों के बीच का अगर प्रधानमंत्री नहीं होता तो ट्रम्प की औकात नहीं थी। जो उस मुल्ला ने जो टिप्पणी की है, कुर्बानी तो कांग्रेस के गोद में पैदा होती है, कांग्रेस ही शहादत देता है। मुझे लगता है कि देश में अब कोई प्रधानमंत्री बचा नहीं। तुमको भारत की सेना का आदेश देने वाला, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है साहब। एक पियक्कड़ है जो सामाजिक मर्यादा का ज्ञान नहीं रखता। भारत का प्रधानमंत्री इस संदर्भ में जरूर अपना मुंह खोले। भारत को रसिया से तेल लेना है, इसका इजाजत ट्रम्प करता है। तो मुझे लगता है कि इन अंधभक्तों को अब भी अपनी भारत की परंपरा को अध्ययन करना चाहिए। एक सिलेंडर का स्पेशलिस्ट है, जब झोंका पड़ेगा हथियार डाल करके खड़ा हो जाएंगे, सलम गछाम कर लेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही मोदी जी की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी सरगर्मी तेज है। एक तरफ एक मौलाना द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर जिस प्रकार से टिप्पणी की गई है, हिंदू समाज काफी नाराज नजर आ रहा है। कई जगह पर उस मौलाना का पुतला फूंका जा रहा है और हिंदू समाज जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स हैं जी। देखिए, हिंदू समाज का मामला नहीं है, ये सर्व समाज का मामला है। क्योंकि हिंदू का डिफिनेशन अगर होने लगता है तो अब मुझे लगता है कि हिंदू एक छोटा सा समूह का प्रतिनिधित्व करने लगता है। जो आज का हिंदू का आज के दौर में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के अगर वातावरण में, अगर मान लीजिए हिंदुत्व की परिभाषा अगर गढ़ने की बात होती है, हिंदुत्व की परिभाषा करने की बात होती है, हिंदुत्व की बात होने की बात होती है, तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर हिंदुत्व का मतलब सर्व समाज से, उसका अतीत जो है सर्व समाज है। आज सर्व समाज में लोगों को ये लगता है कि केवल ठाकुर बाभन बनिया लाला यही हिंदुत्व है, लेकिन ऐसा नहीं। पूरे हिंदुस्तान, इस भारत की सरजमी में जो व्यक्ति पैदा होता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी भी विचारधारा का हो, निश्चित तौर पर वो इंडिया के रूप में, एक इंडिया का एक प्रतिनिधि के रूप में अपने को यहाँ अवतरित होकर के प्रमाणित करने का प्रयास करता है। मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनके मां के खिलाफ जो उस मुल्ला ने जो टिप्पणी की है, लेकिन मुल्ला हमको बड़ा हम तो बड़ा नाम आया, कौन, सलीम चतुर्वेदी, मुल्ला सलीम चतुर्वेदी शायद उसका नाम है। अब देखिए, बड़ा अजीबोगरीब बात है ना। अगर मुल्ला है तो चतुर्वेदी नहीं हो सकता, अगर चतुर्वेदी है तो मुल्ला नहीं हो सकता। अब जब मुल्ला चतुर्वेदी नहीं हो सकता, चतुर्वेदी मुल्ला नहीं हो सकता, तो ये तो कुछ और है। इसको तो अब ये कह लिया जाए कि एक पियक्कड़ है जो सामाजिक मर्यादा का ज्ञान नहीं रखता, भारत की परंपरा का ज्ञान नहीं रखता, भारत के संस्कृति का ज्ञान नहीं रखता, भारत के वातावरण का ज्ञान नहीं रखता, भारत के सद्भाव का ज्ञान नहीं रखता। वो केवल अपने को समाज में चर्चा में लाने के लिए, अपना व्यक्तित्व का हिंदुस्तान के पटल पर महिमा मंडन करने के लिए, पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम का जो सोच है उसको डाइवर्ट करने के लिए, अपने को प्रमाणित करने के लिए वो ये वातावरण पैदा किया है। और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति कमजोर है, जो पियक्कड़ है, जो सब कुछ गिलास में ही रख करके पी डाला है, तो या तो उसे पागल कहा जा सकता है या वो दीवाना कहा जा सकता है। तो अगर पागलपन में कोई बात आती है तो मैं नहीं समझता कि उनके माँ को राजनीति के परिधि में लाना, उनके माँ का, एक माँ का जो भारत के संस्कृति में उनका मर्यादा है, जो महिमा मंडन है, उनका जो माँ के वजह से पूरे कायनात का सृजन हुआ है। अगर अभी आपने उनका वो बयान सुना है क्या? किसका? मौलाना का बयान हमने नहीं सुना है, हम लोग आप ही के माध्यम से सुना है। ये डिबेट कई बार मेरे सामने आया है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि
मुल्ला या चतुर्वेदी वो अगर मान लीजिए कि किसी उसको अगर उन्होंने सीएम योगी की जो माँ है उनकी तुलना गाय से की है और गाय को बहुत ही गलत वे में, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वो शब्द हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, बहुत ही गलत वे में कहा है। और शंकराचार्य जिनको लेकर अभी सीएम योगी से मतभेद हमेशा सामने आता रहता है, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने भी इस बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमारा सीएम योगी से जो है वो वैचारिक मतभेद है, लेकिन किसी की माँ पर ऐसी टिप्पणी करना वो उचित नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो दिमाग का संतुलन बनाए हुआ व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति राजनीति में हमारा किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा प्रतिस्पर्धा हो सकता है, लेकिन मैं उसके औलाद से प्रतिस्पर्धा रख लूं, उसके माँ से रख लूं, उसके बहन से रख लूं, तो न इसका न भारतीय संस्कृति इजाजत नहीं देता, न कोई वेद पुराण धर्म इजाजत देता है। ये सिरफिरे लोग हैं, ये अपने को चर्चा में लाने के लिए, अपना महिमा मंडन कराने के लिए। अभी ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। अभी 60 रुपए जो है वो सिलेंडर महंगा हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश के ही कई जिलों में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन एक तरफ अभी इस पर देश के प्रधानमंत्री, अभी उनका कोई बयान नहीं आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, देश, मुझे लगता है कि देश में अब कोई प्रधानमंत्री बचा नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी पर भारत के का पक्ष रखने में, प्रधानमंत्री के कैडर को स्थापित करने में, उसको प्रमाणित करने में, जब जब अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां आई है, ये मौनी बाबा बन जाते हैं, ये जवाब नहीं देते। तो कारण ये है कि इजराइल तो घूम आए हैं, अब उनके घूमने के बाद ये सारा महाभारत की रचना हुई है। अब कारण ये है कि महाभारत अगर रचा गया है तो जवाब आपको देना चाहिए। आप लाइन में भारत को कहीं न कहीं दुनिया के पटल पर स्थापित करने के लिए, भारत का मर्यादा को प्रमाणित करने के लिए, भारत के सामरिक शक्ति का स्थापना करने के लिए देश का प्रधानमंत्री को कारण लेना होगा, नहीं तो आने वाला कल में इसका दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अब मैं देश चाहता है, दुनिया भी चाहती है कि भारत का प्रधानमंत्री इस संदर्भ में जरूर अपना मुंह खोले और भारत का पक्ष दुनिया के पटल पर रखे। अभी ट्रंप ने कहा कि मैं भारत को इजाजत देता हूं कि आप 30 दिन तेल जो है अमेरिका से ले सकते हैं। हमने ट्रंप को भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया। लेकिन भारत में तेल कहां से लिया जाएगा, पाकिस्तान पर सीज फायर कब होगी और किस समय होगी, वो सीज फायर कितना चलेगी, वो ट्रंप जानता है। भारत की सेना का इस्तेमाल पाकिस्तान पर ट्रंप करता है। भारत को रसिया से तेल लेना है, इसका इजाजत ट्रंप करता है। तो मुझे लगता है कि इन अंधभक्तों को अब भी अपनी भारत की परंपरा को अध्ययन करना चाहिए। कारण यह है कि मोदी ने जितना भारत की कैडर को गिराया है, नेहरू जी से लेकर के आया मनमोहन सिंह तक, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा कि दुनिया में किसी भी राष्ट्र के सामने खड़ा होकर के यह कह दे कि नहीं, भारत को हमने आदेश किया है। भारत निश्चित दुनिया के अग्रणीय पंक्ति का देश है और उस देश का अगर अमेरिका 32 बार वहां का राष्ट्रपति कहता है कि साहब हमारे आदेश पर सीज फायर हुआ, हमारे आदेश पर, सेना क्या अमेरिका की बाप कहे क्या भारत की कि जब वो कह देगा तो सीज फायर हो जाएगी, जब कह देगा तो बंद हो जाएगी। इसलिए कि भारत ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत ने ट्रंप को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आज दिन यह देखने को है कि अगर ये अंधभक्तों के बीच का अगर प्रधानमंत्री नहीं होता तो ट्रंप की औकात नहीं थी कि भारत के कैडर के साथ खेल जाए, भारत के मर्यादा के साथ खेल जाए, भारत के प्रभुता के साथ खेल जाए, भारत के भविष्य के साथ खेल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जिहाद का कहीं से दुनिया के इतिहास में कहीं लाइन पर इसकी
आभा तक नहीं है। जंग तो ये लड़ी नहीं सकती, जंग तो केवल ये बकवास करती है। और जंग लड़ने के लिए ई सोनामा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। आ कुर्बानी भाजपा के गोद में नहीं मिल सकती, कुर्बानी तो कांग्रेस के गोद में पैदा होती है। कांग्रेस ही शहादत देता है। आज तक बता दीजिए एक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मारा गया हो? नहीं मारा जाएगा, इसलिए कि सलेंडर का स्पेशलिस्ट है। जब झोंका पड़ेगा हथियार डाल करके खड़ा हो जाएंगे, सलम गछाम कर लेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही मोदी जी की उपलब्धि है और यही मोदी के फैसले पर आज छोटा छोटा देश जो है भारत को आंख तड़ेर करके भारत के सामने खड़ा है। ट्रंप कह रहा है एक बार नहीं 32 बार कि पाकिस्तान पर सीज फायर हमारे आदेश से हुआ। सेना अमेरिका की बाप की है क्या भारत की? तुम कौन हो भारत की सेना का आदेश देने वाला? लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है साहब।